हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 4 में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, यह आपको फंक्शन दिया हुआ है। आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू एन पर। एक्स इक्वल टू एन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है स्टूडेंट। एक्स इक्वल टू एन, एन एक्चुअली होता क्या है? एन इज एन नेचुरल नंबर। एक्स इक्वल टू एन मतलब एक्स इक्वल टू एन मतलब एन स्टैंड्स फॉर एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर एफ एन रखेंगे, एन की पावर एन हो जाएगा। एन की पावर एन क्या होता है? एन कोई नेचुरल नंबर है, मतलब वन से तो कम हो नहीं सकता और वन या वन से ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर, सो इट इज कंटिन्यूस। बस इसको आपको सॉल्यूशन लिखना है कि फंक्शन को देखते ही पता चल रहा है ये कंटिन्यूस है। तो क्या लिखेंगे? 8 एक्स इज इक्वल टू एन लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स इज इक्वल टू, आप इसमें वैल्यू रख देंगे लिमिट x टेंस टू n x की पावर n, और फिर आप यहां लिख देंगे इक्वल टू, डायरेक्ट x की वैल्यू n पुट अप कर देंगे, n इज इक्वल टू n की पावर n आ जाएगा आपके पास। x टेंस टू n मतलब x की वैल्यू जहां पर x है वहां पर n पुट अप करना है। तो यहाँ पर हमने x की जगह n पुट अप कर दिया है, n टू द पावर n। अगर n टू द पावर n आ गया तो ये क्या है स्टूडेंट? ये क्या है? जरा इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। व्हाट इज दिस? दिस इज एनी कांस्टेंट। n की पावर n, नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर, एक कांस्टेंट ही तो आएगा। तो ये क्या हो गया? एफ सी के बराबर। और एफ सी क्या होता है? ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। सो एफ सी इज कंटिन्यूस। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। नाउ प्लीज राइट डाउन, मेक ए नोट एंड प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट, आपके सामने एक अच्छा सा बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखते रहिए। अगर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देख लिया ना, आपके 15 तक के क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारा कंटिन्यूटी आपके दिमाग में एकदम से फिट हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, और अगर फिट ना हो तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर लेना, लेकिन अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। कॉन्सेप्ट ये है आपके पास कि क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको, कि आपको ये फंक्शन दे रखा है। फंक्शन की कंटिन्यूस है या नहीं है आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी चेक करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व कीजिए। 8 x इज इक्वल टू 0। देखो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है स्टूडेंट, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट ये है कि इसको ध्यान से देखिए। ये आपकी नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर आपके पास ये 0 है। क्लियर स्टूडेंट? ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है। इधर सारे माइनस के फंक्शन आते हैं, माइनस की वैल्यूज आती है। क्लियर? बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं मैं कि x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1 पे x डिफाइन है। लेस देन इक्वल टू 1 मतलब आपके पास इस 1 से इधर क्या वैल्यू डिफाइन है? x डिफाइन है। इस 1 के ऊपर क्या वैल्यू डिफाइन है? x डिफाइन है। लेकिन इस 1 से इधर x ग्रेटर देन 1 पर आपके पास 5 डिफाइन है। मतलब कंटिन्यूटी पूरी ऐसी चलती है। एट द पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है स्टूडेंट, तो एट द पॉइंट पर कंटिन्यूटी इस तरह से आपको देखते ही पता लग जाएगा कंटिन्यूस है या नहीं है फंक्शन। अब यहां पर आपको देखते ही पता चल रहा है x इक्वल टू 1 पर आपका ये फंक्शन किसी भी स्थिति में कंटिन्यू नहीं है। तो 8x इक्वल टू 0 क्या करेंगे आप? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स और लिमिट f0। क्लियर? तो f0 मतलब x की वैल्यू 0, तो यहां 0 पुट अप कर दोगे आप। ठीक है, 1 से छोटी होने पर x डिफाइन है,
1 से छोटी होने पर x डिफाइन है, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 0 आंसर, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से लेफ्ट साइड में, यहाँ पर भी आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास 0 आंसर आ जाएगा इसमें, इस वैल्यू के लिए एफ के लिए। अगर इसको देखो थोड़ा सा और ध्यान से आपको देखिए कि 0 माइनस एफ एक्स के लिए क्या डिफाइन है, लिमिट x टेंस टू, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस आपके पास यहाँ एफ एक्स 0 से छोटी वैल्यू पर, 0 से छोटी वैल्यू पर x डिफाइन है, तो आपके पास यहाँ पर x लिखिए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू पर, 0 से बड़ी वैल्यू पर, इधर यहाँ पर कौन सा फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पर भी तो x ही डिफाइन है आपके पास, क्यों 1 से जितनी भी छोटी वैल्यू है, 1 से जितनी भी छोटी वैल्यू है, 1 से लेस देन 1 के लिए x डिफाइन है, लेस देन 1 के लिए x डिफाइन है, तो आपके पास यहाँ पर x पुट अप कर दीजिए, और f0 पर मतलब लेस देन 1 पर यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो आपके पास देखो अब आप डायरेक्ट 0 पुट अप करें, 0 इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। क्लियर स्टूडेंट, तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस माना जाएगा हर हालत में, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, x इक्वल टू 0 पर देखो 0 से छोटी होने पर भी वैल्यू अगर 0 से लेस देन 0 होगी तो भी x डिफाइन है, ग्रेटर देन 0 होगी तो भी x डिफाइन है, क्योंकि 0 से ग्रेटर देन 1 तो है ना, तो 1 से छोटी मतलब 1 से छोटी, इधर जो भी है यहां तक के लिए भी x डिफाइन है, इस वैल्यू के लिए भी x डिफाइन है, इस वैल्यू के लिए भी x डिफाइन है, तो 0 से ये सब चीजें क्या है, 0 से 1 के बीच में 0 से तो बड़ी से ना ये सब वैल्यू, तो इसके लिए x डिफाइन है, और इस फंक्शन पर भी x डिफाइन है, एट द वैल्यू 0 पर भी, तो x यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर डिफाइन है, तो कंटिन्यूस तो होना ही होना है। फिर आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आप और हम x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो स्टूडेंट x इक्वल टू 1 के ऊपर अगर आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आपको सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स और इज इक्वल टू f1। ओके, तो f1 इक्वल टू x इक्वल टू 1 पर x डिफाइन है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 1 से 1 माइनस के लिए x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस आपके पास एफ एक्स, 1 से छोटी होने पर x डिफाइन है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ी होने पर आपके पास 5 डिफाइन है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप करेंगे x टेंस टू 1, तो यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ 1 पुटअप करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, और यहाँ पर आपके पास 1 आएगा, क्योंकि x होगा तो आप यहाँ 1 पुटअप करेंगे, यहाँ तो x आया नहीं तो 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। 1 डज नॉट इक्वल टू 5, 5 डज नॉट इक्वल टू 1, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL और डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर, सो दिस इंप्लाइज fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x equal to 1. Please write down it. We proceed to next x equal to 2. Now student 8x equal to 2 पर फंक्शन चेक करते हैं। x equal to 2 पर पहले ग्राफ से देख लेते हैं, लाइन नंबर लाइन से देखिए। x equal to 2 पर फंक्शन कौन कौन सा डिफाइन है। x equal to 2 मतलब 1 से बड़ा, 2 क्या है 1 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन 1 होने पर इधर 5 डिफाइन है, तो 2 के ऊपर भी 5 ही डिफाइन होगा क्योंकि 2 ग्रेटर देन 1 है, और 2 से ज्यादा भी आपके पास 5 डिफाइन हो जाए। लेफ्ट हैंड 5 आ रहा है, एट द वैल्यू ऑफ 2 5 आंसर आ रहा है, और राइट हैंड भी आपके पास 5 आंसर आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब इसको सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है ये देखिए। 8 x इज इक्वल टू 2 लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx is equal to limit x tends to 2 plus fx is equal to f2. Clear student? This implies
2 माइनस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx क्या है 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी 2 से लेफ्ट हैंड 2 से लेफ्ट पर 2 से लेफ्ट मतलब 1 से बड़ी वैल्यू x 1 से बड़ा है x जब भी 1 से बड़ा होगा तब 5 डिफाइन है मतलब 1 से बड़ी वैल्यू जो भी होगी उसके लिए 5 डिफाइन है चाहे वो 3 या 4 कुछ भी क्यों ना हो तो यहां पर आपके पास 5 आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़ी वैल्यू के लिए भी 5 डिफाइन होगा और इज इक्वल टू f2 क्या है f2 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 मतलब ग्रेटर देन 1 के ऊपर 2 के ऊपर आपके पास 5 डिफाइन है तो 5 तो आपके पास दिस इंप्लाइज आपके पास x की वैल्यू 2 नेगेटिव x होगा तो 2 नेगेटिव रखने की जरूरत पड़ेगी ना 2 की वैल्यू x है ही नहीं तो यहाँ आंसर 5 तो ये आपके पास LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 5 तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनता है यू वेरी वेल नोन अबाउट द हाउ टू प्रूव एस फंक्शन कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है तो प्लीज मेरे कहने से इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड को भेजिए ताकि उनको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके जरूर भेजेंगे ना जरूर भेजिएगा थैंक यू वेरी मच